मेरे जिगरी दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम अगली कड़ी में भाषा हिंदी के बारे में बात कर रहे थे, हिंदी भाषा के बारे में बात कर रहे थे और यह सीरीज़ लगातार चलती रहेगी। हम बता चुके हैं कि सीरीज़ ज़्यादा 5 से 6 मिनट तक होगी, 7 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी और यह टीचिंग लैंग्वेज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, खासकर सी-टेट, यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी में आपको बस इस लेक्चर को बस सुनना है और कुछ उसमें नोट कर लेना है। यही एग्ज़ाम में क्या होंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछेंगे। आपका लेवल भी क्या होगा, एग्ज़ाम का लेवल जो बन रहा है आपका लेवल भी बढ़ेगा। तो ये हम बात कर लेते हैं क्या कि हिंदी भाषा में आज हम बात करते हैं व्याकरण के बारे में। देखिए, व्याकरण बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब हम किसी भाषा को बोलते हैं तो उसमें व्याकरण का ही संबंध होता है और व्याकरण का अगर सही पता ना हो तो अगर किसी सेंटेंस को लिखा जाए तो अर्थ का अनर्थ बताएगा और अपने अस्तित्व को ही क्या करेगा, ख़त्म कर देगा अपने शब्दों के आधार पर। तो देश एवं काल के अनुसार ये भाषा जो होती है परिवर्तन बनी रहती है और व्याकरण भी क्या होता है, बना भी रहता है। व्याकरण क्या है, अन्य देशों अलग अलग देशों की अलग अलग व्याकरण होती है। खासकर हम भारत की बात करेंगे तो कहा जाता है कि शारीरिक एवं मानसिक दोषों के कारण भी भाषा का स्वरूप क्या हो जाता है, बदल जाता है। व्याकरण शब्द है क्या? देखिए, व्याकरण शब्द अगर इसको क्या किया जाए, इसको भागों में तोड़ा जाए तो 3 भागों में टूटता है। व्याकरण 3 भागों से मिलकर बना है और तीनों भाग जब मिलेंगे तब क्या बनाएगा, व्याकरण बनाएगा। बी का अर्थ होता है विशेष से और आ का मत होता है भली भांति से और करण का मतलब होता है व्यवस्थित करना। मतलब विशेष से भली भांति से व्यवस्थित करना ही क्या कहलाएगा, व्याकरण कहलाएगा। तो अर्थात जिन नियमों के द्वारा भाषा को व्यवस्थित, नियोजित और परिमार्जित किया जाता है उन्हीं नियमों को सर्वमान्यम वैध रूप ही क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। विभिन्न नियमों के आधार पर भाषा को सही बोलना, लिखना अथवा पढ़ने का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को ही क्या कह देंगे, व्याकरण कह देंगे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, आपको सही नियमों, भाषा को सही बोलना, सीखना अथवा पढ़ने का ज्ञान कराता है, इसी को क्या कहते हैं, जो शास्त्र बनता है उसी को व्याकरण कहते हैं। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि भाषा में वाक्यों में शब्दों की और शब्दों में अक्षरों की स्थिति को, महत्व को व्याकरण ही क्या करता है, स्पष्ट करता है। भाषा से संबंधी नियमों का बोध होता है और व्याकरण वह विधा है जिसके द्वारा शुद्ध भाषा पढ़ने, बोलने और लिखने का ज्ञान प्राप्त होता है। अब हम बात कर लेते हैं व्याकरण के भेद। व्याकरण के 3 भेद होते हैं। पहला वर्ण विभाग, दूसरा शब्द विभाग और तीसरा क्या है, वाक्य विभाग। देखिए, वर्ण विभाग किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत वर्णों का प्रयोग और उसके नियमों का अध्ययन किया जाता है तो उसे ही क्या कह देंगे, वर्ण विभाग कह देंगे। दूसरा शब्द विभाग किसे कहते हैं, इसमें शब्दों का प्रयोग और नियमों का अध्ययन किया जाता है तो इसे शब्द विभाग कह देंगे। और वाक्य विभाग किसे कहते हैं, वाक्य विभाग वह विभाग होता है जिसमें वाक्यों का प्रयोग और उसके नियमों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, वाक्य विभाग कहते हैं। तो ये 3 विभाग होते हैं व्याकरण के। तो अब बात कर लेते हैं 1 बाय 1। वर्ण विभाग किसे कहते हैं, तो वर्ण विभाग 2 होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजक होता है। क्या होता है, व्यंजन होता है। वर्ण और स्वर और व्यंजन, वर्ण 2 भाग होते हैं। तो यही जो बन करके बनता है। अब आगे चल करके स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या स्वर होते हैं, कौन से व्यंजन होते हैं। आप लोग सब लोग जानते भी होंगे स्वर व्यंजन के बारे में, लेकिन हमारा क्या है काम, एक कंसेप्ट बनाना और कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ाना जो एग्जाम के लिए क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। दूसरा क्या होता है, शब्द विभाग। शब्द विभाग के कितने भाग हो जाते हैं, 4 भाग होते हैं। स्वर का आधार, उत्पत्ति का आधार, अर्थ का आधार और चौथा क्या है, रूपांतरण का आधार। फिर क्या है, तीसरा क्या है, वाक्य विभाग। वाक्य विभाग जो है 2 भाग में बंटते हैं, रचना का आधार और अर्थ का आधार। देखिए, जब हम शब्द विभाग पढ़ते हैं तो ये कितने भागों में बढ़ते हैं, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग बनते हैं। इसमें जो रूपांतरण का आधार होता है ये भी 2 भागों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पहले भाग को क्या कहते हैं, विकारी अव्यय और दूसरे भाग को क्या कहते हैं, अविकारी अव्यय। विकारी अव्यय में हम क्या क्या पढ़ते हैं, संज्ञा पढ़ते हैं, सर्वनाम पढ़ते हैं, विशेषण पढ़ते हैं, क्रिया विशेषण पढ़ते हैं, क्रिया पढ़ते हैं। जबकि अविकारी अव्यय में क्या पढ़ते हैं, क्रिया विशेषण,
विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक पढ़ा जाता है। तो दोस्तों क्या था हमारा हिंदी व्याकरण के कुछ ऐसे आधार थे जिसके द्वारा हम क्या बता दिए व्याकरण का क्या है और इसके सारे कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है और इसका अर्थ कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो ये हम क्या किए बता दिए। अब हम क्या बात करेंगे अगले टॉपिक में, हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में भाषा और व्याकरण में कैसे इस प्रकार संबंध होता है और अलग अलग आधारों पर हम बात करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।